हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका पर्सनल ट्रेनर अजीत सिंह। और आज हम लोग जिस टेक्निकल डोज के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं वो है आज हमारे लिए लाइनक्स के इंस्टॉलेशन के लिए हम सबसे पहला बात करते हैं। इससे पहले लाइनक्स इंट्रोडक्शन का वीडियो आपके लिए डाला डाला जा चुका है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि लाइनक्स को इंस्टॉल करने के लिए भाई मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है। कि अगर मुझे कोई लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है तो उसके लिए क्या होनी चाहिए मिनिमम रिक्वायरमेंट। तो चलिए हम लोग बात करते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि हमारा जो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो दो मोड में आता है, अगर हम कहें, या दो वर्जन में आता है। एक तो आता है CLI जिसको हम लोग कहते हैं मिनिमल इंस्टॉलेशन, और दूसरा आता है हमारा GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वाला। तो दोनों के लिए रिक्वायरमेंट की बात करते हैं तो जो CLI है उसके लिए हमको मिनिमम 512 MB रैम चाहिए, डुअल कोर प्रोसेसर होना चाहिए 64 बिट। और हमारा जो ये जो रिक्वायरमेंट हम लोग लिख रहे हैं वो लिनक्स 8 के हिसाब से लिख रहे हैं भाई। किसके? RHEL 8 के वर्जन के हिसाब से है ये रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो उसके लिए हम बात करते हैं तो सबसे कम ये चीज है। और रही बात प्रोसेसर की, तो प्रोसेसर डुअल कोर होना चाहिए मिनिमम, और 64 बिट प्रोसेसर होना चाहिए, 64 बिट। अगर उससे हायर या एबव है तो मच बेटर, मगर इससे कम पर ये इंस्टॉल्ड होने से मना कर देगा। दूसरी चीज, मिनिमम डिस्क स्पेस कितना होना चाहिए, तो भैया 10 GB होना चाहिए। और ग्राफिकल के लिए मिनिमम रैम चाहिए 1 GB, और डिस्क स्पेस लगभग 20 GB चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि आप जब हम लोग लाइनक्स का इंस्टॉलेशन करते हैं तो उसमें पार्टीशन का, क्योंकि हम कोई भी विंडोज या कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो उसको हमें किसी न किसी पार्टीशन के अंदर इंस्टॉल्ड करना पड़ता है। किसके? पार्टीशन के अंदर इंस्टॉल्ड करना पड़ता है। तो जब पार्टीशन की बारी आती है जब इंस्टॉलेशन के दौरान, तो भैया लाइनक्स इंस्टॉल करते समय, चाहे वो कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर हो लिनक्स का, तो उसमें ऑप्शन आता है पार्टीशन के लिए। तो पार्टीशन की जब बात आती है तो वहां पर दो ऑप्शन दिखाता है कि आप पार्टीशन ऑटोमेटिक, अपने अगर आप यहाँ पर रेडियो बटन पे, ठीक है, रेडियो बटन लगाएंगे ऑटोमेटिक पे तो अपनी जरूरत के हिसाब से पार्टीशन बना लेगा। दूसरा होता है मैनुअल। मैनुअल में क्या करते हैं, जो यूजर है वो अपने हिसाब से पार्टीशन को सिलेक्ट कर सकता है, ठीक है, अपने जरूरत के हिसाब से सिलेक्ट कर सकता है। इसको मैनुअल पार्टीशन भी कहते हैं। तो जब मैनुअल पार्टीशन की बात आती है तो हमारा जो लिनक्स होता है, लिनक्स में जब पार्टीशन की बात करते हैं कि इंस्टॉलेशन के लिए मैनुअल पार्टीशन कौन कौन से चाहिए, कौन कौन से पार्टीशंस उसको मैनुअल चाहिए, तो उसके लिए हम लोग बात करते हैं तो पार्टीशन और साइज जो चाहिए, तो उसकी बात करते हैं हम लोग। ये साइज MB और GB कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले, तो हमें जो पार्टीशन चाहिए इंस्टॉलेशन के टाइम पे वो चाहिए बूट, रूट, होम और स्वैप। ये 4 पार्टीशन चाहिए, जिसमें ये 3 पार्टीशन मैंडेटरी हैं, बूट, रूट और स्वैप, ठीक है। ये 3 मैंडेटरी होते हैं, अगर होम नहीं भी होगा तो काम चल जाएगा, ठीक है। तो बूट पार्टीशन के लिए, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम को बूट करने के लिए मिनिमम हमें चाहिए 500 MB। ज्यादा है तो मच बेटर, मगर इससे कम नहीं होना चाहिए जो साइज यहाँ पे दिए हुए हैं। रूट 10 GB होना चाहिए, 10 GB से ज्यादा है तो मच बेटर। होम भी 10 GB चाहिए, 10 GB है तो बढ़िया है, उससे भी ज्यादा है तो और बेटर। और स्वैप जो होता है दैट इज ट्वाइस द रैम साइज, के रैम का 2 गुना होना चाहिए। वैसे मैंने मशीन बनाते टाइम पे या मेरे सिस्टम में 4 GB रैम है जिसमें मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ लिनक्स, ठीक है। तो स्वैप पार्टीशन का जो साइज होगा इसका 2 गुना है। अगर मैं बात करूं तो लगभग कितना, 8 GB होना चाहिए। ये कितना, 8 GB होना चाहिए ये चीज, ठीक है। इसके बाद बात आती है कि जब आप इंस्टॉल करने जाओगे तो या फिर कौन कौन से तरीके हैं जिससे आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, रिक्वायर ISO फाइल चाहिए। क्या है? ISO फाइल रिक्वायर है। इसके अलावा आप USB बूटेबल करके डाल सकते हैं और DVD से डाल सकते हैं, और एक और तरीका होता है किक स्टार्ट मेथड के थ्रू भी आप किसी भी मशीन के ऊपर लिनक्स को इंस्टॉल्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको दिखा दूं, मेरे पास जो है ISO फाइल मेरे पास पहले से ही है, तो मुझे चाहिए, ठीक है।
तो मैं आपको ये वर्चुअल मशीन के अंदर यानी कि VMware के अंदर आपको लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करके दिखाता हूं। और अगर हम बात करते हैं तो लिनक्स ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मेरे COS और NOS दोनों की तरह रोल प्ले कर सकता है। जबकि माइक्रोसॉफ्ट में क्या था, COS के लिए क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ करते थे जैसे विंडोज XP, विंडोज 7 वगैरह होते थे। NOS के लिए वो सर्वर सीरीज चलती है। मगर लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा होता है, ठीक है। तो ये चीज होती है थोड़ी सी थ्योरी, और अब हम लोग चलते हैं अपनी मशीन की तरफ। क्या मशीन बनाते हैं, तो चलिए। तो चलते हैं कैसे हम लिनक्स रेड हैट 8 के लिए मशीन बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले VMware में हम लोग चलते हैं जरा, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन आता है आपके पास, आप जाएंगे फाइल में, ऑप्शन दिखेगा न्यू वर्चुअल मशीन, नेक्स्ट, आई विल इंस्टॉल ऑपरेटिंग सिस्टम लेटर, नेक्स्ट। ठीक है, आप मुझे लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है। लिनक्स में बहुत सारे इसके वर्जन दिख रहे हैं, तो वर्जन में अगर हम लोग आ जाएं तो देखिए लिनक्स के बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो अलग अलग वर्जन्स बनाते हैं। तो जैसे सूसे है, रेड हैट है, ओरेकल है, और आपके पास मैंड्रिवा है, फेडोरा है, डेवियन है, और देखिए बहुत सारे हैं, सेंटोस है, एशियन एक्स है, बहुत सारे हैं। मगर हमारा जो टारगेट है वो है रेड हैट। कौन सा? रेड हैट। और रेड हैट में भी हम लोगों के पास जो हमें चाहिए वो है हमारा रेड हैट 8। रेड हैट 8 है, तो 8 पे हम लोग सिलेक्ट करते हैं, और रेड हैट 8 का ऑप्शन VMware 16 में ही दिखेगा। तो हमने सिलेक्ट कर लिया रेड हैट 8, 64 बिट, ठीक है। क्लिक नेक्स्ट। किस नाम से मशीन बने, ठीक है, तो इसी नाम से बनाना चाहते हो, या फिर मैंने कह दिया भाई टेस्ट ENV, टेस्ट इन्वायरमेंट के नाम से बनाना चाहता हूँ। नेक्स्ट करते हैं और बैक करता हूँ थोड़ा सा। तो ये डिफॉल्ट लोकेशन कहाँ जा रही है इस मशीन की, मेरी डॉक्यूमेंट एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्यूमेंट के अंदर जा रही है, ठीक है। क्लिक करेंगे नेक्स्ट। अगर चाहे तो आप यहाँ से इसका पाथ भी चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट। देखिए यहाँ पे 20 GB ऑटोमेटिक आ गया, देखिए रिक्वायरमेंट। तो आप यहाँ पे चाहें तो बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे ये कह भी रहा है कि रिकमेंडेड साइज फॉर द रेड हैट एंटरप्राइज लाइनक्स 8 64 बिट 20 GB, ठीक है। VMware भी इसके लिए रिकमेंड करता है वही सेम रिक्वायरमेंट। आप चाहें तो यहाँ पे बढ़ा सकते हैं, तो मैं यहाँ 80 GB कर देता हूँ, ठीक है। इसके बाद आते हैं कस्टमाइज हार्डवेयर करते हैं, और यहाँ पे मैं इसका रैम थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ। वो आपके कंप्यूटर हार्डवेयर के ऊपर डिपेंड करता है कि आप रैम कितना रखना चाहते हो। अगर आपके सिस्टम में जो रैम है उसका 50% रखिएगा हमेशा। अगर जैसे 4 GB रैम है तो आप 2 GB रख सकते हैं आपके, ठीक है। अगर आपके पास 8 GB है तो 4 GB रख लीजिए। तो मेरे पास 16 GB रैम है, तो मैं 50% यूज करने की कोशिश करूंगा। तो मैं यहाँ पे 8196 यानी कि 8 GB रैम कर देता हूँ, ठीक है। तो इसमें से मैं ये जो ऑप्शंस कर रहा हूँ, इसमें से अगर कोई भी ऑप्शन आपका एस्केप नहीं करना है तो इस वीडियो को केयरफुली देखें, और आप करते समय धीरे धीरे वीडियो को पॉज करके आप नोट्स प्रिपेयर करें, या फिर केयरफुली देखें इसको, ठीक है। अब अगली चीज आती है कि आप इंस्टॉलेशन किस चीज से करने वाले हो। तो मैंने कहा भाई यहाँ पे मेरे पास ISO इमेज है, आई यूज ISO इमेज फाइल। तो ISO इमेज फाइल आप मल्टीपल प्लेसेस से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो आप डाउनलोड कीजिए, आपके पास ये फाइल होनी चाहिए। आप इधर गए यूज ISO, मैंने किया ब्राउज, और मेरे पास मेरे D ड्राइव के अंदर स्टूडेंट ISO नाम का एक फोल्डर है। इसके अंदर मैंने सारी ISO जो होनी चाहिए जरूरत के लिए मैंने सारी रखी हुई हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे पास RHEL 8 की है, ठीक है, ISO इमेज। तो इधर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, और क्लोज, फिनिश। और अब एक बार वेरीफाई कर लेते हैं कि मैंने जो कॉन्फ़िगरेशन सेट करी 8 GB रैम है, प्रोसेसर एक है ही है। और प्रोसेसर भी बता दूं मैं आपके लिए, मेरे सिस्टम पे जो प्रोसेसर है वो i3 6 जनरेशन है,
तो इसीलिए यहाँ पे यही रहने देते हैं। और जो हार्ड डिस्क है वो NVMe यानी कि SSD टाइप का हार्ड डिस्क डिटेक्ट कर रहा है 80 GB का। और यहाँ पे ISO इमेज लगा हुआ होना बहुत ही जरूरी है। अगर ये यहाँ पे ISO इमेज आप नहीं लगाएंगे तो आपका पावर ऑन तो कर देंगे मगर इंस्टॉलेशन शुरू नहीं होगा। तो अब हम लोग करते हैं पावर ऑन दिस वर्चुअल मशीन। ठीक है, पावर ऑन होते ही देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा आपको, एंटर करने के लिए कहेगा। तो मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ। एंटर करते ही यहाँ पे प्रोसेसिंग चलना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो अभी कभी कभी वर्चुअल में ये थोड़ा सा कभी कभी इस तरह से वेट करा देता है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए स्टार्ट हो रही है। और ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि यहाँ पे ये बात हो रही है, प्रेस एस्केप टू अवॉइड दिस चेक। तो ये सपोर्ट ISO यस। तो इसके बारे में मैं बात करता हूँ। तो सबसे पहले मैं एस्केप करता हूँ इधर। ठीक है, सिंगल एस्केप करना है आपको, 2-3 बार एस्केप दबाओगे तो पूरा इंस्टॉलेशन से बाहर कर देगा। ये मैंने एस्केप इसलिए किया ताकि यहाँ पे क्या होता है एक्चुअली रेड हैट के हिसाब से क्या इसका ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के लिए इसने एक प्रॉपर एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ है, या फिर कहूँ तो एक प्री रिक्विजिट लिस्ट बनाई है कि अगर ये हार्डवेयर और ये रिक्वायरमेंट होगी तभी ये क्या करेगा, विंडोज को इंस्टॉल्ड करेगा। अगर नहीं होता, अगर पूरा रिक्वायरमेंट चेक करता है, तो मैंने यहाँ पे केवल इतना किया कि भाई एस्केप कर दो, यानी कि जो रिक्वायरमेंट है उसको चेक ना करो, बस इंस्टॉल्ड करो। ठीक है, तो ये हुआ। इसके बाद अभी ये चल रहा है, तो अभी देखते हैं। और आपको ऑप्शंस दिखाने हैं बहुत सारे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ गया अपने पास। तो सबसे पहले अपने पास ऑप्शन आ रहा है लैंग्वेज के लिए, वेलकम टू द रेड हैट एंटरप्राइज इंस्टॉलेशन प्रोसेस। तो यहाँ पे हम लोगों को सिलेक्ट, जो आप चाहें तो US पे ही रहने दें या फिर इंग्लिश इंडिया वाला सिलेक्ट कर सकते हैं। और हम क्लिक करेंगे कंटिन्यू पर। कंटिन्यू पे इंग्लिश पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये क्या कर रहा है, इंस्टॉलेशन सोर्स DVD चेकिंग द। और यहाँ पे एक चीज आई आपके पास में ऑप्शन, ये इंस्टॉलेशन पे ऑप्शन पे बाद में चलता हूँ। पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ कि सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर सिलेक्शन। तो सॉफ्टवेयर सिलेक्शन में अभी जो बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट दिखा रहा है, सर्वर विद GUI दिखा रहा है। तो यानी कि सर्वर ग्राफिकल इंस्टॉलेशन। देखिए अगर यहाँ पर सर्वर ग्राफिकल इंस्टॉलेशन इंटीग्रेटेड टू मेनी सर्वर विद द ग्राफिकल इंटरफेस के साथ है। यहाँ पे आप कर देंगे इंस्टॉल मिनिमल इंस्टॉल्ड कर देंगे, तो आपका केवल CLI वाला वर्जन ही इंस्टॉल्ड हो जाएगा। कह रहा ना बेसिक फंक्शनैलिटी। ठीक है, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है वर्चुअलाइजेशन के लिए। तो मैं फिलहाल यही सेक ऑफ सिंपलिसिटी यही रहने देता हूँ। और इधर क्या है कि ऐड रोल्स वगैरह आप क्या क्या इसके अंदर और भी इंस्टॉल कर सकते हो, इसके मतलब इंस्टॉलेशन के टाइम पे ही। ठीक है, तो ये चीजें तो हम बाद में देखने वाले हैं, सारी लैब करेंगे एक एक करके। तो फिलहाल मैं इधर डन करता हूँ। डन करने के बाद अगला ऑप्शन आता है अपने पास इंस्टॉलेशन डेस्टिनेशन, यानी कि वही और पार्टीशन वाले ऑप्शन पे इसके आप कहाँ पे इसको इंस्टॉल करना चाहते हो लिनक्स को। तो मैंने कहा इंस्टॉलेशन डेस्टिनेशन पर क्लिक किया। तो यहाँ पे दिखा रहा है देखो 80 GB हार्ड डिस्क। तो आप हार्ड डिस्क में आप यहाँ पे जाते हैं स्टोरेज कॉन्फ़िगरेशन। तो स्टोरेज कॉन्फ़िगरेशन में आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑटोमेटिक और कस्टम। अगर ऑटोमेटिक पे आप यहाँ पे रेडियो बटन लगा के डन कर देंगे तो ये पूरी हार्ड डिस्क के पार्टीशन अपने हिसाब से एडजस्ट कर देगा 80 GB का। ठीक है, अब बाद में बात आती है कस्टम की। तो हम लोग जो है अपने उस लिस्ट के हिसाब से बनाने वाले हैं। तो हम लोग चलते हैं कस्टम पे।
तो कस्टम पे आप सिलेक्ट करेंगे और डन करते हैं। डन करने के बाद आपके पास ये कह रहा है रेड हैट लाइनेक्स, ठीक है, एंटरप्राइज इंस्टॉलेशन क्रिएट द माउंट पॉइंट। तो यहाँ पे पार्टीशन के लिए आ रहा है, तो बता रहा है कि अगर बनाना है तो आपको प्लस और ठीक है रिमूव करना है तो माइनस रहेगा। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे चलता हूँ, तो यहाँ पे मुझे दिखा रहा है देखो स्टैंडर्ड पार्टीशन, एलबीएम और थिन प्रोविजनिंग। तो इंस्टॉलेशन के लिए जो हमारा स्टाइल यूज होगा यहाँ पे या जो माउंट पॉइंट यूज होने वाला है वो है स्टैंडर्ड पार्टीशन एलबीएम में। और अगर हम बात करते हैं तो एलबीएम थिन प्रोविजनिंग में आप लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं फिलहाल चलता हूँ स्टैंडर्ड पार्टीशन सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ करता हूँ एड न्यू माउंट पॉइंट, ठीक है। ऐड वन माउंट पॉइंट में चलते हैं तो सबसे पहले मैं लेता हूं बूट, जो कि मेरा 500 के करीब एमबी था। तो मैं यहाँ 500 एमबी न लेके मैं यहाँ पे ले सकता हूं, ठीक है। तो जितना ज्यादा होगा उतना बेटर है वैसे यहाँ पे। तो मैं कहता हूँ भाई 5, ठीक है। तो मैं इधर लेने वाला हूँ 5 GB। जीवी में लेना है तो आप इस तरह से देखिए, यहाँ एग्जाम्पल भी दिखा रहा है कि आप एग्जाम्पल किस तरह से जीवी एमबी में लेना है तो कैसे, ठीक है। तो मैंने 5 GB ले दिया, एड माउंट पॉइंट, देखिए 5 GB का एक पार्टीशन ऐड हो गया। इसके बाद अगला आता अपने पास, ठीक। अगला मैं लेता हूँ रूट, रूट मेरा 10 GB था, तो मैं इधर कर देता हूँ 20 GB, ठीक है। एड माउंट पॉइंट 20 GB हो गया। तीसरा मेरा था, ठीक है, बूट हो गया, रूट हो गया, स्वैप 8 GB रैम लिए, मैं इधर क्या देता हूँ भाई 18 GB। जितना ज्यादा होगा उतना बेटर है, क्योंकि फ्यूचर नीड में ये चीजें हमें हेल्प करने वाली है। ऐसा नहीं है कि जो हमें रिक्वायरमेंट दी गई है करेक्ट उतना ही बनाना है, नहीं ज्यादा बनाइए। हमेशा ये याद रखिए कि हो सकता है कि अगर फ्यूचर में कभी एक्सटेंड करने का जरूरत लगे तो ये इंस्टॉलेशन के पार्टीशन है बहुत जल्दी एक्सटेंड नहीं होते हैं। तो पार्टीशन हमेशा फ्यूचर नीड को देखते हुए भी बनाना चाहिए। तो मेरा हो गया रूट, हो गया बूट, हो गया स्वैप, हो गया। और अब हम लोग चलते होम की तरफ। तो होम पे गया, मैं होम को भी मैं लगभग 20 GB ही कर देता हूँ इसको, 20 GB। एड माउंट पॉइंट और ये इंस्टॉलेशन डन, पार्टीशन इंस्टॉलेशन वाले। और आप यहाँ पे कर देंगे डन, सारे पार्टीशन बनने के बाद क्या करेंगे डन। डन करने के बाद आपने जो चेंजेस किए हैं, और एक और चीज बताता हूं, जैसे हमारी विंडोज के अंदर अगर हम बात करते हैं तो फाइल सिस्टम होता था फैट NTFS इस तरह से, ऐसे ही लिनक्स 8 का जो बाय डिफॉल्ट फाइल सिस्टम है उसका नाम है XFS। तो आप पार्टीशन वाले वीडियो को देखेंगे तो आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि लिनक्स पार्टीशन क्या होते हैं, कौन कौन से पार्टीशन में कौन सा फाइल सिस्टम, किस फाइल सिस्टम का कितना सपोर्ट है। तो सारी चीजें आप देख सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ये देखो हमारा बाय डिफॉल्ट सिस्टम XFS दिखा रहा है। तो चलिए एक्सेप्ट चेंज करते हैं, और एक्सेप्ट चेंज करने के बाद बिगिन इंस्टॉलेशन। बिगिन इंस्टॉलेशन के बाद ये कह रहा है कि रूट को पासवर्ड आप देना चाहते हैं, यहीं पे आप पासवर्ड रूट को देंगे हम लोग। तो यहाँ मैं पासवर्ड देने वाला हूँ 123QWE :/ कॉम्प्लेक्स पासवर्ड, और अपर लोअर केस रखेंगे तो ये बेटर रहता है, ठीक है। डन। यहीं पे आप चाहे तो एक यूजर भी क्रिएट कर लीजिए। तो मैंने यहाँ यूजर भी क्रिएट कर दिया अपने ही नाम से। आप चाहे तो मेक दिस यूजर एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिनिस्ट्रेटर का क्रेडेंशियल या राइट्स देना चाहते हैं तो आप बिल्कुल यहाँ चेक लगा देंगे, तो ये यूजर एज ए सुपर यूजर की तरह काम करेगा। क्योंकि हमारे लिनक्स के अंदर जो सुपर यूजर होता है वो रूट होता है, जैसे विंडोज में एडमिनिस्ट्रेटर होता है। तो पासवर्ड दे देता हूं मैं इसको। तो फिलहाल इसको मैं रूट नहीं बनाता, ठीक है। आपकी बात बाकी मर्जी है, आप क्या कर सकते हैं। और यहाँ पे डन कर दीजिए। डन करते ही यहाँ पे ये डाउनलोड पैकेजेस फ्रॉम डीवीडी काम चालू हो चुका है। तो ये प्रोसेस अब थोड़ा सा लंबा चलने वाला है, ठीक है। तो अभी देखते हैं थोड़ा सा पैकेज चल कितने चाहिए इसको। तो ये सारी चीजें हम लोग देख लेते हैं बड़े ध्यान से।
ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पैकेज इंस्टॉलेशन शुरू हो चुका है। तो लगभग 1320 पैकेज चाहिए, तो 1320 पैकेज को इंस्टॉल करने में ये कुछ टाइम लगाएगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस आगे ऐसे ही चलता रहेगा, कुछ नहीं करना। जैसे अगला ऑप्शन आएगा मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये सारी चीज देखते हैं, और वीडियो को मैं यहाँ पे थोड़ा रोक देता हूँ। और ये पैकेज इंस्टॉल्ड हो गए हैं, अब उनको कॉन्फ़िगर किया जा रहा है। जैसे ही हो जाता है तुरंत अब रीस्टार्ट का ऑप्शन आएगा। तो चलिए देखते हैं अभी रीस्टार्ट का ऑप्शन जैसे ही आता है। सारा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे देखिए रीबूट का ऑप्शन आएगा, और हमने रीबूट करेंगे। ठीक है, रीबूट करते ही ये प्रोसेस चालू हो जाएगा। उसके बाद इस तरह से बूट करने के बाद अब दोबारा हमारा ये लोड होना शुरू होता है। तो चलिए देखते हैं जरा पूरा प्रोसेस। तो हम लोग देख रहे हैं कि लिनक्स का हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इंस्टॉल्ड हो चुका है। इसके बाद अगले पार्ट में हम लोग और चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वो हमारा चैप्टर नंबर 2 रहेगा। ठीक है, तो देखते हैं। तो ये चैप्टर नंबर 1 के बारे में हम लोगों ने बात करी, और चलिए देखते हैं। लाइसेंस के लिए पूछेगा, तो लाइसेंस इंफॉर्मेशन में आप क्लिक करिए, चेक लगाइए और डन करते। डन करने के बाद फिनिश दिस कॉन्फ़िगरेशन, और ये फिर से ये सारी चीजें कंप्लीट हो गई हैं, और यहाँ पे अब ये रन लेवल स्टेब्लिश कर रहा है। तो चलिए देखते हैं और चीजें। तो ये देखिए रेडी है मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम, और मैं इसके अंदर लॉगिन करता हूँ। तो लिनक्स के अंदर जो यूजर होता है, सुपर यूजर, उसको रूट कहते हैं। और इंस्टॉलेशन के टाइम पे आपने जो पासवर्ड डाला था वो डालते ही आपका ये टास्क जो है कंप्लीट हो जाएगा। हमने इस तरह से सक्सेसफुली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल्ड कर लिया है। तो इस तरह से आप लिनक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कर सकते हैं। देखिए, और यहाँ पे एक्टिविटी में जाके आप यहाँ पे ये सारी चीजें अब हम आगे देखने वाले हैं। तो इस पार्ट के लिए इतना ही काफी है गाइस, तो चलते हैं।